ओम नमः शिवाय। रुचिका भक्ति वंदन चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आपको सुनाते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो आप देख रहे हैं ये बहुत गरीब परिवार है। तो ये पति अपनी पत्नी से बोलता है सरिता कि हम बहुत गरीब हैं। तो पार्वती माँ बोली कि ये आपकी बहुत ही पाठ पूजा करते हैं और देखिए भोले बाबा धरती पर आ गए हैं भ्रमण करने। हम देखते हैं कि यहाँ गांव में जो गरीबी है लोग कैसे रहते हैं। तो जैसे ही देखिए ये गरीब परिवार है, ये अपनी पत्नी से बोलता है कि सरिता देखो हमारे हालात कितने ख़राब हैं, हम कितने ही गरीब हैं। तो उसकी पत्नी उसे बोली कि स्वामी, हम गरीब हैं वो हमारे कर्म के अनुसार हैं, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये सब हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो हमारे कर्म हैं गरीबी के वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, इसमें हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। जो इसमें है जैसे ही हमें रहना है गरीबी में वो हमारे ही कर्म है, इसमें हम कुछ भी नहीं, भगवान हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने इसी अनुसार जीना पड़ेगा। हम जैसे हैं ठीक है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो पार्वती माँ ने भोले बाबा से बोला, प्रभु ये इतना गरीब परिवार है और आप इनकी बहुत ही जल्दी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो भोले बाबा ने पार्वती माँ से बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो इनके कर्म है उसी अनुसार ये जिएंगे। तो भोले बाबा आगे बढ़ चुके हैं पार्वती माँ के साथ। तो वो आगे जाके देखते हैं कि एक सेठ साहूकार होता है। उसकी पत्नी बोली कि मुझे आज 5,000 रुपये चाहिए, मुझे अपने बेटे के लिए इनाम लाना है। तो साहूकार ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो साहूकार ने बोली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, 5,000 मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ले लेना। तो साहूकार ने खुश हो गई कि हाँ मेरे साहूकार ने मुझे 5,000 देने के लिए बोल दिया। तो थोड़ी दूर देर ऐसे चलते गए और उन दोनों की बातें होती रही। साहूकार ने बोला कि कोई नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जाके ले आना। तो पार्वती माँ ने बोला कि प्रभु आपने उनको जिसको देना है आपने उसको नहीं दिया, और जिसके पास है और आप उसे और दे रहे हैं। तो भोले बाबा ने पार्वती माँ से बोला कि ये सब उनके कर्म के अनुसार है। तो भोले बाबा ने पार्वती माँ से बोला कि चलो हम यहीं पर ही रुकेंगे और हम यहाँ पर रुक के देखते हैं कि कौन कैसे रहता है। तो भोले बाबा और पार्वती माँ दोनों ही गांव में रुक जाते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कथा में भोले बाबा और पार्वती माँ ने दोनों ने अपना भेष चेंज कर लिया। दोनों ही एक सादगी से गांव के उसमें आ गए हैं कि जैसे भोले बाबा और पार्वती माँ दोनों ही गांव में रहते हैं। तो भोले बाबा ने पार्वती माँ से बोला कि तुम एक काम करो, हम यहीं पर ही गांव में रहेंगे और हम देखते हैं कि कौन कैसे गांव में कैसे रहता है। तो भोले बाबा पार्वती माँ यहाँ पर रहने के लिए राजी हो गए दोनों। और वो देखते हैं कि हमें यहाँ जो रह रहे हैं कैसे रहते हैं। तो भोले बाबा ने बोला मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। तो पार्वती माँ को बोला तुम जाके कुछ चूल्हे का प्रबंध करो। तो पार्वती माँ बोली यहाँ तो बहुत ही सुंदर घर बन रहे हैं, तो मैं यहाँ से तो ईंट नहीं ले सकती अपने चूल्हे के लिए। तो पार्वती माँ ने कहा कि यहाँ सामने ही मुझे एक टूटा सा घर दिख रहा है, तो सोच रही हूँ मैं इसी घर से ईंटें उठा लूँ जो टूटा हुआ घर है। पार्वती माँ वहाँ से ईंटें लेकर चूल्हा बनाने के लिए चल दी। इतने में ही जैसी पार्वती माँ ने चूल्हा तैयार किया तो भोले बाबा से बोली कि स्वामी आप सामान क्यों नहीं लेके आए। तो भोले बाबा ने पार्वती माँ को बोला कि हम जो यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो हमें उसका जवाब मिल चुका है। तो पार्वती माँ बोली कैसे। उन्होंने बोला कि देखो हम गांव में आए, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर घर है, तुमने वहाँ से ईंटें नहीं तोड़ी ली, और जो टूटा हुआ घर है तुमने वहाँ से ईंटें ले ली। तो वही सब कुछ मैं तुम्हें बता रहा था कि देखो कि जैसे जिस इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसे उसी अनुसार ही फल मिलता है। साहूकार का देखो रहन सहन कैसा था, तो उसको उसी कर्म अनुसार मिल रहा है, और जो वो सरिता का परिवार है उसे उसी के अनुसार मिल रहा है। तो हमारे भोले बाबा बोले कि अब चलो, हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। तो हर इंसान को कि उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है, इसमें कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। जिसने जितने ही जैसे कर्म काटने हैं वो काट के ही रहेगा, उसका उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पार्वती माँ बोली कि बिल्कुल प्रभु आपने ठीक बोला, कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हर इंसान को उसी अनुसार ही उसको सब उसका फल मिलता है। तो कहानी में यही कहा गया कथा में कि हर इंसान को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, जिससे कि आगे हमारा फल भी हमें अच्छा मिले। जैसे कि हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमें उसी अनुसार हमें फल मिलेगा, और हमने कहीं ना कहीं बुरे कर्म करे होंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। तो ये सब कह के पार्वती माँ और भोले बाबा
कैलाश पर्वत पर चल दिए। और देखिए, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा